अगर आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ बुढ़ापे की बात है तो भाई रियलिटी चेक का टाइम आ गया है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू करोगे अभी ज्यादा मजे कर पाओगे। इमेजिन करो कि आप 60 साल की उम्र में समुद्र के किनारे पर मौज मस्ती कर रहे हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ, या फिर लोन की ईएमआई भर के छोटी सी बालकनी में बैठ के ये सोच रहे हो कि काश रिटायरमेंट के बारे में पहले सोच लिया होता। आज हम रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे बिना टेंशन के, बिना कोई समझौता किए, और हाँ, बिना लॉटरी जीतने का इंतजार किए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद का लाइफस्टाइल कैसा होगा। कुछ लोग बोलेंगे अरे हम तो दुबई में एंजॉय करेंगे, और कुछ बोलेंगे कि बस घर में शांति चाहिए। लेकिन दोस्तों, शांति के लिए बैंक बैलेंस होना जरूरी है। हमारा रिटायरमेंट प्लान 5 सिंपल स्टेप्स में बनता है। स्टेप 1, सेट योर गोल फर्स्ट। सबसे पहले आपको रिटायरमेंट का गोल फिक्स करना जरूरी है। मतलब आपको कितने पैसे चाहिए होंगे रिटायरमेंट के बाद। इसका एक सिंपल तरीका है, अपने अभी के खर्चों को देखो और उसमें महंगाई का तड़का लगा दो। एग्जाम्पल, मान लो आज आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है। 6% महंगाई के हिसाब से अगर 25-30 साल बाद देखेंगे तो ये 8.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक हो सकता है। ऐसे ही हर महीने पैसा चाहिए होगा बिना काम किए। तो अब सोचो कि टोटल किटी कितनी होनी चाहिए रिटायरमेंट के टाइम तक। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस समझो। अब सवाल उठता है कि पैसा कहाँ लगाना है। बैंक एफडी में डालोगे तो महंगाई खा जाएगी, और अगर सेविंग बॉक्स में रखोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। बेहतर है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखें। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 1, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया। अगर 15-20 साल का होराइजन है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड सबसे अच्छे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपको लाखों करोड़ रुपए चाहिए होंगे तो थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो और बड़ा पैसा बनाओ। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 2, ईपीएफ और ईपीएफ। सेफ है, टैक्स फ्री है, बट स्लो ग्रोथ है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 3, रियल एस्टेट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम्स है या फिर कोई शॉप खाली है तो आप उसे किराए पर देकर रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 4, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। एक अच्छा ऑप्शन है जिसका मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलता है और टैक्स बेनिफिट्स भी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 5, गोल्ड। गोल्ड शादी ब्याह के लिए तो सही है, लेकिन इन्वेस्ट के लिए डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर है। आपको मालिक बनना है या मालिक का नौकर, ये आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताएंगे। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। इंश्योरेंस लेना मत भूलना। भाई, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसको भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेके चलो, नहीं तो रिटायरमेंट के पैसों से हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ेंगे। एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लो, इजी और सस्ता। हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, क्योंकि आजकल सर्दी जुकाम का बिल भी 5,000 रुपए तक का आ जाता है। स्टेप 4, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हो सकते इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। ये मत कहो कि बाद में शुरू कर लेंगे और फिर वो समय कभी नहीं आता और बाद में पछताना पड़ता है। जितने भी पैसे है बस अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं शर्मा जी की स्टोरी से। शर्मा जी हमारे कॉलोनी के सबसे मशहूर अंकल जी रिटायरमेंट के सपने में लंदन की बारिश का आनंद ले रहे थे, और प्लान था नहीं तो लंदन का सपना बन गया कॉलोनी का नुक्कड़। लेकिन उन्होंने कुछ सीखा। शर्मा जी ने 10,000 रुपए मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया। 20 साल बाद उनके पास 1 करोड़ रुपए की बचत थी। कॉलोनी का नुक्कड़ से सीधे लंदन वाला सपना बन गया। स्टेप 5, डेट फ्री रिटायर हो। रिटायरमेंट का असली मजा तब भी है जब ईएमआई का भूत सर पे ना हो। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने लोन क्लियर करने की आदत डालो। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का ब्याज तो किडनी बेचने जैसा महंगा होता है, इनको पहले निपटाओ। होम लोन अगर 55 साल की एज तक खत्म हो जाए तो रिटायरमेंट और भी स्मूथ हो जाएगा। बस्टिंग मिथ्स। अब एक मिथ्स तोड़ते हैं। लोग बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ अमीर लोग करते हैं। दोस्तों, ये गलत सोच है। छोटी छोटी सेविंग से बड़े बड़े प्लान बनते हैं। मतलब आपका 500 रुपया भी फ्यूचर का 2-3 हजार रुपया बन सकता है। कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी रिटायरमेंट मालदीव में ठंडा करते हुए गुजारनी है तो आज ही प्लान बनाना शुरू करो। अब आपको क्या करना है, अपना गोल डिसाइड करें, अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझें, इंश्योरेंस लेना मत भूलना, डेट फ्री रिटायर हो और अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करें, और फिर रिटायरमेंट के बाद का टेंशन छोड़ो और एंजॉय करो अपनी पेंशन का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।